हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने हु डिड पैट्रिक को हमने पार्ट फर्स्ट देखा था। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 6 तक के सारे पैराग्राफ क्लियर करा दिए थे। अब हम 7th, 8th, 9th और 10th आगे के पैराग्राफ हम क्लियर करेंगे। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है पार्ट फर्स्ट, तो पहले आप वो जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर को। और स्टार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखना। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो वेलकम टू द सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द आवर 7th पैराग्राफ। ठीक है, तो हमारा 7th पैराग्राफ है दैट तुम्हारा 7th पैराग्राफ जो है वो ऐसा है, एज अ मैटर, ठीक है, as a matter every day in every way that little elf was naked. Patrick was working harder than ever. Was it a drag? He was staying up night, had never felt so weary, was going to school, was his eyes full and barely. यहाँ पे इसका मतलब है कि जैसे कि वो एल्फ जो है वो सारा काम पैट्रिक से करवाता था। तो क्या हुआ कि वो रोज ना रोज एल्फ जो है वो पैट्रिक को परेशान करता रहता था, उसकी कंप्लेन करता रहता था। उसको हर वक्त उसको होमवर्क की पड़ी रहती थी, क्योंकि एल्फ को भी अपने घर जाना था। तो इसलिए वो ज़्यादातर उससे होमवर्क के बारे में ही हमेशा पूछता रहता था। यहाँ पे लिखा हुआ है वन हु ट्रबल समवन, ऐसा कोई इंसान जो कि तुम्हें परेशान करे हर वक्त और कंप्लेन करे या फिर कुछ आपसे कुछ फालतू की चीज़ें पूछे। ठीक है, तो ऐसा ही एल्फ भी था। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। तो पैट्रिक, आपने देखा पैट्रिक पहले बहुत आलसी था, अपना होमवर्क नहीं करता था, बट अब वो अपना सारा काम तो नहीं, एल्फ उसका सारा काम करता था। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, क्योंकि जो एल्फ था वो उसे बुक लाने के लिए बोलता था और उसकी मदद भी लेता था कि तुम डिक्शनरी में से मुझे ये वर्ड बताओ, मुझे नहीं आ रहा। मैथ्स की टेबल्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एल्फ्स को नहीं आते थे तो वो उससे ही मदद लेता था। ठीक है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और वो रात तक जगा रहता था। रात में भी वो जग के काम करता था और उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी। उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी। और वो जब वो स्कूल जाता था तो उसकी जो आंखें होती थी, आईज होती थी, वो फुलफी हो जाती, मतलब एकदम फूल जाती थी। और बियरली मतलब उसे एकदम ब्लर दिखता रहता था। आप इसको बियरली को ब्लर से वो कर सकते हो, याद कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा 7th पैराग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 8th पैराग्राफ है, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव। जो लास्ट डे था वो आ गया था स्कूल का, और अब एल्फ था आज़ाद जाने को, क्योंकि उसने सारा होमवर्क कर दिया था पैट्रिक का, क्योंकि अब और कोई होमवर्क नहीं बचा था। ठीक है, तो वो आराम से एकदम चुपचाप, क्वाइटली, एकदम चुपचाप और एकदम शाइली, मतलब सीक्रेट तरीके से वो पीछे वाले दरवाजे से चला गया, एकदम चुपचाप, क्योंकि उसने पैट्रिक का तो सारा होमवर्क कर दिया था। जो उसने प्रॉमिस किया था पैट्रिक से, उसने वो कंप्लीट कर दिया था। तो अब उसको जाने का टाइम आ गया था। ओके, तो वो पीछे के दरवाजे से चला जाता है। उसके बाद जो पैट्रिक था उसको क्या मिला था? पैट्रिक गॉट ए। पैट्रिक को ए मिला था। उसके क्लासमेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। ठीक है, और उसकी जो टीचर्स थी वो भी स्माइल हो गई और उसको बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। किसके ऊपर? पैट्रिक के ऊपर, क्योंकि उसने अपना सारा काम कंप्लीट किया था और उसको क्लास में क्या मिला था? ए। ओके, और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है अचानक से। ठीक है, क्योंकि अब वो जो पैट्रिक था वो एकदम मॉडल किड बन चुका था। मॉडल मतलब कि नई चीज़ें, वो रोज न रोज कोई नई चीज़ें करता रहता था। वो अब पुराना वाला पैट्रिक नहीं था, अपना काम टाइम पे कंप्लीट करता था। ठीक है, अपने रूम को साफ रखता था, किसी से अपना काम नहीं करवाता था और हमेशा खुश रहता था और कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। ऐसा लगता था कि उसके अंदर सारा का सारा न्यू एटीट्यूड आ गया है और जो पुराने एटीट्यूड हैं वो नहीं है। सारे कितने आ गए हैं? न्यू एटीट्यूड्स आ गए हैं। ओके, नाउ तो उसके बाद है कि यू सी इन द एंड, आपने आखिरी में देखा कि यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड अ दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को लगता था कि सारा होमवर्क किसने किया है? एल्फ ने किया है। किसने किया है? एल्फ ने किया है। लेकिन
ऑथर बोलता है, कार्ल मॉर बोलते हैं कि मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, किससे? आपसे, जो कि आपके और मेरे ही बीच में रहेगा। कौन कहता है? कार्ल मॉर, ठीक है, जो ये स्टोरी लिखते हैं। तो वो कहता है कि जो होमवर्क पैट्रिक का किया था, जो कि होमवर्क सोच रहा था, जो पैट्रिक सोच रहा था कि सारा होमवर्क मेरे किसकी वजह से हुआ है? टाइनी मैन की वजह से हुआ है, लेकिन वो उसकी वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि जो टाइनी मैन था, जो मैन था, वो पैट्रिक का होमवर्क उसने नहीं किया था, बल्कि वो पैट्रिक से अपना होमवर्क करवाता था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उसे कोई वर्ड समझ में नहीं आता था तो वो उसे डिक्शनरी लाने के लिए बोलता था। जब उसे मैथ्स नहीं आ रही होती थी तब भी वो बोलता था कि तुम बुक्स लाओ, और ज़्यादा बुक्स लाओ, मुझे बुक्स चाहिए और तुम मुझे बताओ कि ये कैसे होगा। तो उसमें हेल्प कौन करता था? पैट्रिक। तो इसलिए ऑथर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जो कि तुम्हारे और मेरे ही बीच में रहेगा, कि वो एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया था, बल्कि वो कौन था? पैट्रिक ने खुद किया था। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो और आपको कुछ न्यू चीज़ें भी इससे सीखने को मिली होगी कि हार्डर, अगर आप जितनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं तो मतलब जो सक्सेस है, जो सक्सेस की है वो हार्डर से, मतलब मेहनत से ही मिलती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।